पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि सऊदी अरब से बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, भारत से पहुंचे कई यात्री उम्रा करने के लिए जो जा रहे थे, उनका भीषण हादसे में मौत हो गया है, जिसको लेकर उनके परिवार में तो कोहराम मचा ही है, लेकिन भारत में भी शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब में भीषण हादसे से 4 भारतीयों की मौत हो गई है। उम्रा पूरी करके लौट रहा था ये पूरा का पूरा परिवार। खुशियों की जगह अब मातम पसर गया है। खबरों की बात करूं तो केरल के मल्लमपुरा जिले के मंजरी के एक परिवार के 4 सदस्य की सऊदी अरब के मदीना में एक दुखद हादसे से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान बताई जा रही है दोस्तों, अब्दुल जलील जो कि 52 साल के थे, जो मंजरी के वोल्ला के रहने वाले थे। उनकी माँ मैमुनात जो है वो 73 साल की थी। उनकी पत्नी जो है थसना वो 40 साल की थी और उनके बेटे आदिल जलील जो कि 14 साल के थे। सऊदी अरब से मिली शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो शनिवार शाम को टक्कर के कारण 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार इस्लामिक, जो मुसलमानों के लिए सबसे पाक पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है, वो उम्रा और हज होता है। उम्रा पूरी करने के बाद मक्का से जद्दा जा रहा था ये परिवार। बताया जा रहा है कि मदीना के पास हाईवे पर उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि अब तक हादसे की सही वजह की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि सही वजह क्या थी, किस वजह से ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में अब्दुल जलील की 3 बेटियां आयशा, हादिया और नूरा भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। फिलहाल उनका इलाज सऊदी अरब के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है और उनकी गंभीर हालत जो है वो बताई जा रही है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि घायल लड़कियों पर कड़ी मेडिकल निगरानी रखी गई है और उनके हालात के बारे में अपडेट का इंतजार भी किया जा रहा है। अब्दुल जलील जद्दा में काम करते थे और कई सालों से सऊदी अरबिया में ही रहा करते थे। उनके परिवार के सदस्य हाल ही में उम्रा करने के मकसद से टूरिस्ट वीज़ा से जो है सऊदी पहुंचे थे। मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही पाक जगह होता है, जैसा कि आपको जब भी खबर बताती हूँ तब बताते रहती हूँ कि सऊदी अरब जाना हर एक मुसलमान का ख्वाब होता है। हज करना, उम्रा करना एक जो चाहत होती है मुसलमानों के दिल में, वो एक मुसलमान समझ सकता है, क्योंकि उनके लिए ये जगह सबसे पाक माना जाता है। इस दुखद घटना की खबर से मंजरी और आसपास के इलाकों में सदमे की लहर दौड़ गई है, जहां ये परिवार काफ़ी जाना पहचाना है। लोग उनके परिवार के लिए दुआएं मांग रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं वो हाथ उठाकर खुदा से परिवार के लिए हर कोई संतावना और निंदा कर रहा है। जिस तरीके का हादसा हुआ है ये काफ़ी बड़ा हादसा माना जा रहा है। रिश्तेदार, पड़ोसी और समुदाय के लोग जो है बेलिल्ला में परिवार के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि पूरे ज़िले और खाड़ी देश में रहने वाले केरल के लोगों की तरफ से शोक संदेश आ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी फॉर्मेलिटीज़ और शवों को वापस लाने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सऊदी अरब में केरल के प्रवासी संगठन और कम्युनिटी ग्रुप भी इस मुश्किल समय में जो है परिवार के लिए आगे आए हैं और हर संभव मदद की कोशिश जो है इस परिवार के लिए वहाँ के लोगों के ज़रिए की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।